मेरे दोस्त, इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, 70 साल की सरकारें रही हैं, भ्रष्टाचार हुए होंगे, जो भी हुआ होगा, लेकिन इस तरह का कि एक बलात्कारी, एक यौन शोषण का आरोपी, एक दुराचारी सीधे सोशल मीडिया में, शायद वो ललन टॉप को एक इंटरव्यू में दिया था कि मैं तो एक आदमी की हत्या कर चुका हूं, मैंने पीठ पर राइफल रख करके गोली मार दी और वो मर गया। सारी बातें तस्दीक कर रहा है, लेकिन वो आदमी जेल में नहीं, बाहर है। कैसे? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है। अब भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझने के लिए इससे बड़ा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। कुलदीप सिंह सेंगर या एक संत थे, मालिश करवाने वाले, मसाज सेंटर चलाने वाले, या फिर ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, या इनका पूरा जो गैंग्स है, इनका जो पूरा ग्रुप्स है, वो सब इसी तरह के लोगों से बना हुआ है, इसी तरह के लोगों के साथ खड़ा है और ये कर रहे हैं। देश के साथ अन्याय मिल करके कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। अगर अभी आर्थिक बातें नहीं हो रही हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि ये अडानी के मामले में नरेंद्र मोदी किस तरह से खुल करके अडानी का साथ दिया, अडानी के साथ खड़े रहे, अडानी का डिफेंस करते रहे, अडानी का समर्थन करते रहे, और एक नहीं लाखों एग्जाम्पल्स, लाखों प्रूफ सामने आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कह भी चुके हैं कि अडानी ग्रुप ही नरेंद्र मोदी का है, अडानी तो 10-15% का एजेंट है। उसके बावजूद भी अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी नरेंद्र मोदी ये स्वीकार करते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल कहे वो सच है। आर्थिक रूप से पूरे देश को लूट करके नरेंद्र मोदी कुछ अडानी अंबानी जैसे लोगों की जेबें भर रहे हैं, विनोद अडानी जैसे चोरों के साथ खड़े हैं, भगोड़ों, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अब अंदाजा लगा लीजिए, जो आदमी इस तरह से देश को लूट करके ले जा रहा है और एक कुछ लोगों तक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सीमित कर देना चाहता है, वो आदमी एक बलात्कारी, एक व्यभिचारी पर उंगली कैसे उठाएगा? अगर आप एनालिसिस करें, अगर आप ध्यान से समझें और समझने की कोशिश करें, तो नरेंद्र मोदी आज, या जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आज बृजभूषण शरण सिंह के चैलेंज करने के बाद भी, धमकी देने के बाद भी, कि अगर वो कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यानी इनडायरेक्टली धमकी है ये, धमकी देने के बाद भी ये नहीं कह पाए कि बृजभूषण को इस्तीफा देना चाहिए, बृजभूषण सरेंडर करें, बृजभूषण जेल जाएं, इसकी न्यायिक जांच हो, ये नहीं कह पाए। जानते हैं आप क्यों ऐसा नहीं कह पा रहे हैं? आखिर कौन सी कमजोरी है नरेंद्र मोदी की जो ऐसे लोगों के हाथों में, मुट्ठी में बंद है? अगर इसका 2 शब्दों में हम आपके सामने रखें, क्योंकि हम हमेशा अंदर की बात बताते हैं, तो अगर 2 शब्दों में हम इसको आपके सामने रखें तो यह है, नरेंद्र मोदी का कहना है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था मुझे लूटने दो, उस पर तुम चुप रहो और पूरे देश की ऐसी तैसी कर डालो, मां बहन की ऐसी तैसी कर डालो, तुम पूरे देश का यौन शोषण करो, पूरे देश को बर्बाद करो, तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये बृजभूषण जैसे लोगों की बात मैं कर रहा हूं। ये इनका आपसी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे, नरेंद्र मोदी का कहना है, मुझे आर्थिक रूप से पूरे देश को लूटने दो और शारीरिक रूप से पूरे देश को तुम लूटो।
तुम शारीरिक रूप से शोषण करो पूरे देश का, हम तुम्हें नहीं बोलेंगे, हम आर्थिक रूप से पूरे देश का शोषण करेंगे, बलात्कार करेंगे, पूरे देश को लूट के ले जाएंगे, कुछ अपने चोर चुनिंदे को देंगे, तुम उस पर कुछ मत बोलो। यही दोनों की अंडरस्टैंडिंग। आखिर अगर मैं कहूं कि नहीं ये नहीं, अगर आप कहो कि ये नहीं, आखिर बात क्या है कि नरेंद्र मोदी धमकी के बाद भी हिम्मत नहीं पड़ रही है आवाज उठाने की। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं उस आदमी को सरेंडर करने के लिए कहते? क्यों नहीं पुलिस को आदेश देते? पुलिस तो अमित शाह के अंदर में है, क्यों नहीं आदेश देते कि जाओ और गिरफ्तार करो? हु इज ही? बलात्कार ये है, पास्को का आरोप लगा है। आप सोच के देखिए कि किसी आदमी पर पास्को का आरोप लगा होता तो उसका क्या हुआ होता। आशाराम पे पास्को का आरोप है जिसके लिए वो जेल में है। किसी भी बलात्कार, किसी भी छेड़छाड़, किसी भी यौन शोषण से बहुत घातक और बहुत संगीन आरोप है पॉक्सो, और बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो लगा है और फिर भी वो बाहर है। अगर सरकार किसी ने आवाज उठाई थी, शायद राकेश टिकैत ने ये बात कही थी, राकेश टिकैत ने ये बात कही कि ठीक है यही कानून बना दें कि किसी पर भी बलात्कार, यौन शोषण या पॉक्सो का आरोप लगेगा, पहले उस पर जांच होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, तो यही कानून बना दें। आम आदमी या दूसरे लोगों के लिए तो यह है कि पहले गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल देंगे, फिर जांच करेंगे कम से कम पॉक्सो में। तो बृजभूषण शरण सिंह के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कानून ही बदल दें। यह बात राकेश टिकैत ने कही थी और बिल्कुल सटीक और सही कही थी। दो कानून तो हो नहीं सकता। और अब एक मैसेज एकदम साफ, और ये शुरू से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से एक मैसेज साफ साफ तरीके से पूरे देश को दे रही है। देश को, आम आदमी को एक संदेश है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम कुछ मत बोलो, चुप रहो। अगर लूटता है तो लूटते रहो, तुम्हारा बलात्कार होता है, तुम्हारा शोषण होता है, तुम्हारे साथ ज्यादती होती है, तुम उसे बर्दाश्त करो। यह मैसेज आम आदमी के लिए है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मैसेज नेताओं के लिए है। अगर तुम्हें बलात्कार करना है, अगर तुम्हें छेड़छाड़ करनी है, अगर तुम्हें चोरी डकैती करनी है, अगर तुम्हें भ्रष्टाचार करना है, अगर तुम्हें लूट खसोट करनी है, तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। उदाहरण के लिए कर्नाटक में चुनाव हो रहा है और नरेंद्र मोदी ईश्वरप्पा के साथ रैली कर रहे हैं। वो ईश्वरप्पा जिस पर 40% सरकारा का लेबल टैग लग चुका है। रेड्डी बंधुओं के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। येदियुरप्पा जो किंग्स ऑफ भ्रष्टाचार कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो नोटेड भ्रष्टाचारी हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अपनी पार्टी से शायद निकाल दिया था या उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था, उस आदमी को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। क्या कर्नाटका की जनता ये नहीं देख रही है, ये नहीं समझ रही है? और क्योंकि कर्नाटका की जनता 100% एजुकेटेड है, पूर्ण साक्षर है, तो जवाब भी उसका साक्षर होगा, निरक्षर जवाब नहीं होगा। वो जनता वोट करेगी। नरेंद्र मोदी वोट मांगेंगे बरगला कर। नरेंद्र मोदी शिक्षित जनता से वोट, नकली डिग्री वाले नरेंद्र मोदी, नकली डिग्री वाले नरेंद्र मोदी, फेक डिग्री वाले नरेंद्र मोदी, जो कि बिल्कुल सामने है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया में तैर रहा है,
उनकी डिग्री में वो सिर्फ यूनिवर्सिटी का ही नहीं, उनके पिता का नाम भी गलत लिखा हुआ है। और बहुत से सवाल उठाए जा चुके हैं, उनकी डिग्री फेक है, और फेक नहीं है तो जांच क्यों नहीं है? एक फेक डिग्री के ऊपर कम से कम फाइन और कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है, तो क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए।